नमस्ते दोस्तों, जय त्रिकाल पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी दोस्त और आज हम बात करेंगे उस देवता की जिनकी एक तिरछी दृष्टि राजा को रंक और रंक को राजा बना सकती है। क्या आप जानते हैं कि मकर राशि के जातकों के लिए शनि देव केवल एक ग्रह नहीं बल्कि उनके भाग्य के विधाता हैं। मकर राशि का स्वामी स्वयं शनि है और जब घर का मुखिया नाराज होता है तो पूरा घर बिखर जाता है। अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं, दीदी हम बहुत मेहनत करते हैं फिर भी सफलता क्यों नहीं मिलती? क्यों मकर राशि वालों के जीवन में संघर्ष खत्म ही नहीं होता? इसका उत्तर आपकी कर्मों में छिपा है। आज के इस विशेष वीडियो में हम उन 3 भयानक गलतियों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे जिन्हें यदि मकर राशि वालों ने अनजाने में भी किया तो शनि देव का प्रकोप उन्हें आर्थिक, मानसिक और शारीरिक रूप से तोड़ सकता है। ये केवल एक ज्योतिषीय गणना नहीं है बल्कि जीवन का वो कड़वा सच है जिसे जानकर आप अपनी किस्मत बदल सकते हैं। ज्योतिष शास्त्र में मकर राशि को कर्म की राशि माना गया है। इसका चिन्ह मकर है, यानी घड़ियाल, जो धैर्य और अटूट पकड़ का प्रतीक है। शनि देव इस राशि के स्वामी हैं। शनि का स्वभाव है अनुशासन, न्याय और परिश्रम। यदि आप मकर राशि के हैं तो शनि आपके पिता समान है। एक पिता अपने बच्चे को तब तक दंड देता है जब तक वो सही रास्ते पर ना आ जाए। मकर राशि वालों के लिए शनि की 7.5 या ढैया केवल कष्ट नहीं बल्कि रिफाइनिंग प्रोसेस यानी शुद्धिकरण की प्रक्रिया होती है। लेकिन अगर आप बुनियादी नियमों को तोड़ते हैं तो यही शनि काल बन जाते हैं। गलती नंबर 1, निर्बलों का अपमान और अन्याय। मित्रों, शनि देव को ज्योतिष शास्त्र में शनैश्चर कहा गया है, जिसका अर्थ है धीरे चलने वाला। लेकिन उनके न्याय की लाठी जब पड़ती है तो उसकी गूंज 7 जन्मों तक सुनाई देती है। शनि देव को कलयुग का न्यायाधीश माना गया है। अब गौर करने वाली बात यह है कि एक न्यायाधीश का सबसे प्रिय पात्र कौन होता है? वो व्यक्ति जो समाज के सबसे निचले पायदान पर खड़ा है। मकर राशि के जातकों के लिए ये पहली गलती सबसे घातक साबित होती है। क्यों? क्योंकि मकर राशि का प्रतीक मकर है, जो कीचड़ और पानी दोनों में रह सकता है। यानी आप में विपरीत परिस्थितियों में भी ऊंचाइयों को छूने की शक्ति है। लेकिन इसी ऊंचाई पर पहुंचते समय जब आप नीचे खड़े लोगों को भूल जाते हैं, वहीं से आपके पतन की शुरुआत होती है। शनि देव स्वयं श्रम के देवता है। आपके घर की सफाई करने वाला कर्मचारी, आपकी गाड़ी चलाने वाला ड्राइवर या आपके ऑफिस का प्यून, ये सब साक्षात शनि के प्रतिनिधि हैं। यदि आप सक्षम हैं फिर भी अपने कर्मचारी का वेतन रोकते हैं या उसे तरसाते हैं तो आप अपनी कुंडली के उच्च शनि को भी नीच का बना रहे हैं। याद रखिए, जब एक गरीब की आंखों से आंसू गिरते हैं तो शनि देव की टेढ़ी नजर आपके बैंक बैलेंस पर पड़ती है। मकर राशि वालों को अपनी वाणी पर संयम रखना चाहिए, खासकर उन लोगों के प्रति जो आपसे ओहदे में छोटे हैं। शनि देव वृद्ध ग्रह है। यदि आप अपने घर के बुजुर्गों का सम्मान नहीं करते या राह चलते किसी लाचार वृद्ध का मजाक उड़ाते हैं तो शनि देव आपकी प्रगति के सारे द्वार बंद कर देते हैं। मकर राशि का स्वामी शनि न्यायप्रिय है। वो देखता है कि जब आपके पास शक्ति थी तब आपने अशक्त के साथ क्या व्यवहार किया। काले कुत्ते, कौवे और चींटियां ये शनि देव के अत्यंत प्रिय हैं। मकर राशि के जातक यदि इन्हें मारते हैं या भूखा रखते हैं तो उनके जीवन में अचानक ऐसी बीमारियां या कानूनी अड़चनें आती हैं जिनका कोई समाधान नहीं मिलता। इस बात को समझने के लिए एक बहुत ही मर्मस्पर्शी कथा सुनिए। एक नगर में धनपाल नाम का एक बहुत बड़ा व्यापारी रहता था। वो मकर राशि का था और बहुत ही पराक्रमी था। उसने शून्य से अपना साम्राज्य खड़ा किया था। धीरे धीरे उसके मन में ये अहंकार आ गया कि मैं जो कुछ भी हूँ अपनी मेहनत से हूँ। ये गरीब लोग तो आलसी हैं, इसलिए गरीब हैं। एक बार कड़कड़ाती ठंड में धनपाल अपने महल के बाहर से निकल रहा था। वहां एक बूढ़ा मजदूर जो बरसों से उसके गोदाम में काम करता था, फटे कपड़ों में कांप रहा था। उसने धनपाल से विनती की, मालिक थोड़ी सी पुरानी चादर या कंबल मिल जाता तो ये रात कट जाती। अहंकार में चूर धनपाल ने कहा, तुम लोग मुफ्त की खाने की आदी हो गए हो, जाओ काम करो और खुद कमाओ। इतना कहकर वो अपने गर्म कमरों में सोने चला गया। उसी रात वो बूढ़ा मजदूर ठंड के कारण प्राण त्याग गया। अगले ही दिन से धनपाल का भाग्य पलटने लगा। उसके समुद्री जहाजों में आग लग गई, व्यापार में भारी घाटा हुआ और देखते ही देखते वो दाने दाने को मोहताज हो गया। जब वो हताश होकर एक संत के पास गया तो संत ने दिव्य दृष्टि से देखकर कहा, बेटा,
तूने उस रात केवल एक बूढ़े को कंबल नहीं नकारा था, तूने साक्षात शनि देव की करुणा को ठोकर मारी थी। जिस मजदूर के पसीने की कमाई से तूने महल खड़ा किया, उसके आंसुओं ने तेरे भाग्य को जलाकर राख कर दिया। मकर राशि वालों को ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि आपकी सफलता में उन अनगिनत छोटे लोगों का हाथ है जो पर्दे के पीछे काम करते हैं। उनका अपमान यानी शनि का अपमान। अगर अनजाने में आपसे ऐसी गलती हुई है तो जय त्रिकाल आपको ये 3 मार्ग बताता है। हर शनिवार को किसी निर्माण कार्य वाली जगह पर जाकर मजदूरों को ठंडा पानी, फल या गुड़ चना वितरित करें। उनकी दुआएं आपके अटके हुए कामों को बना देंगी। यदि आपने कभी किसी को नीचा दिखाया है तो मन ही मन शनिदेव से क्षमा मांगे और उस व्यक्ति की गुप्त रूप से मदद करें। अपनी कमाई का एक छोटा हिस्सा, चाहे वो 10 रुपए ही क्यों ना हो, किसी दिव्यांग या कुष्ठ रोगी की सेवा में लगाएं। शनिदेव न्याय के साथ साथ अत्यंत दयालु भी हैं। वे आपके इस भाव से प्रसन्न होकर प्रकोप को सुरक्षा कवच में बदल देंगे। गलती नंबर 2, आलस्य और शॉर्टकट अपनाना। अब आते हैं उस दूसरी भयंकर भूल पर जो मकर राशि के जातकों के सुनहरे भविष्य को दीमक की तरह चाट जाती है, आलस्य और शॉर्टकट अपनाना। मित्रों, मकर राशि का तत्व पृथ्वी है और स्वामी शनि। पृथ्वी स्थिरता मांगती है और शनि परिश्रम। मकर राशि के जातकों में जन्मजात नेतृत्व करने की क्षमता होती है, लेकिन आपके लिए सबसे घातक जहर है काम को टालने की आदत। जब एक मकर राशि का व्यक्ति आलसी हो जाता है तो समझ लीजिए कि उसकी कुंडली का शनि सुप्त यानी सो गया है। शनिदेव का एक नाम शनैश्चर है, जिसका अर्थ है धीरे धीरे चलने वाला। वे हमें सिखाते हैं कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। आज के दौर में जब हर कोई रातों रात अमीर बनना चाहता है, तब मकर राशि वाले अक्सर सट्टे, जुए या अनैतिक व्यापार की ओर आकर्षित हो जाते हैं। शनिदेव न्याय के देवता हैं। यदि आप मेहनत से बचकर किसी को धोखा देकर या शॉर्टकट अपनाकर सफलता पाना चाहते हैं, तो शनिदेव आपकी उस सफलता को रेत के महल की तरह ढहा देंगे। वे आपको तब तक रगड़ते हैं जब तक आप पूरी तरह शुद्ध ना हो जाएं। अक्सर देखा गया है कि जब मकर राशि वाले शॉर्टकट लेते हैं तो उन्हें कानूनी पचड़ों, कोर्ट कचहरी और भारी कर्ज का सामना करना पड़ता है। ये शनि का दंड है, जो आपको ये याद दिलाने के लिए आता है कि आप कर्म की राशि हैं, किस्मत के भरोसे बैठने वाली नहीं। मकर राशि के मित्रों, आपकी प्रगति की गति धीमी हो सकती है, लेकिन वो स्थायी होगी। घबराकर या लालच में आकर अधर्म का रास्ता ना चुनें। याद रखिए, शनिदेव देर करते हैं पर अंधेर नहीं। आपकी ईमानदारी से की गई मेहनत का एक एक कतरा शनिदेव ब्याज समेत वापस लौटाएंगे। बस अपने भीतर के आलस्य को त्यागिए और कर्मठ बनिए। जय त्रिकाल में याद रखिए, समय बलवान है, लेकिन आपकी मेहनत उससे भी महान है। गलती नंबर 3, नशे की लत और चरित्र का पतन। अब बात करते हैं उस तीसरी और सबसे विनाशकारी गलती की, जो मकर राशि के जातकों के बने बनाए साम्राज्य को मिट्टी में मिला देती है। नशे की लत और चरित्र का पतन। मेरे प्यारे दर्शकों, शनिदेव अनुशासन, शुचिता और तपस्या के प्रतीक हैं। मकर राशि के स्वामी होने के नाते वे आपसे एक योगी जैसी मर्यादा की अपेक्षा करते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शराब, मांस और नशीले पदार्थ राहु की वस्तुएं मानी जाती हैं। जब एक मकर राशि का जातक नशे की शरण में जाता है तो वो अनजाने में शनि के अनुशासन को तोड़कर राहु के मायाजाल में फंस जाता है। शनिदेव ऐसे व्यक्ति से अपनी कृपा तुरंत वापस ले लेते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप आपकी बुद्धि भ्रमित होने लगती है और आप गलत निर्णय लेने लगते हैं। सबसे बड़ा पाप, शनिदेव धर्मराज के भी स्वरूप है। यदि आप विवाहेतर संबंधों या किसी भी प्रकार के अनैतिक कार्यों में लिप्त होते हैं तो याद रखिए, आप सीधे न्याय के देवता को चुनौती दे रहे हैं। मकर राशि वालों के लिए चरित्र ही उनका असली धन है। चरित्र गिरा तो समझो भाग्य का सूरज डूबा। जब शनिदेव इस गलती पर दंड देते हैं तो व्यक्ति को न केवल आर्थिक नुकसान होता है, बल्कि समाज में उसकी ऐसी बदनामी होती है जिसे धो पाना नामुमकिन हो जाता है। नशे और अनैतिकता के कारण मकर राशि वालों के जीवन में अचानक असाध्य बीमारियां और पारिवारिक कलह बढ़ जाती है। आप चाहे कितने ही उपाय कर लें, कितनी ही पूजा कर लें, लेकिन यदि आपका आचरण शुद्ध नहीं है तो शनिदेव कभी प्रसन्न नहीं होंगे। यदि आप मकर राशि के हैं और अचानक आपकी संगति खराब होने लगी है या आप सच से भागने के लिए नशे का सहारा ले रहे हैं, तो रुक जाइए। ये शनिदेव की अंतिम चेतावनी हो सकती है। अपने भीतर के संयम को जगाइए, सात्विक भोजन अपनाइए और अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कीजिए। जय त्रिकाल का मंत्र याद रखिए,
शुद्ध आचरण ही शनि की सच्ची भक्ति है। जब आपका चरित्र हिमालय जैसा अडिग होगा, तब शनिदेव की कृपा आप पर बादलों की तरह बरसेगी। इस विषय को गहराई से समझने के लिए आइए एक कथा सुनते हैं। ये कथा हमें सिखाती है कि शनिदेव का प्रकोप कितना सूक्ष्म और न्यायपूर्ण होता है। एक बार स्वर्ग में चर्चा हुई कि पृथ्वी पर सबसे सत्यवादी और धैर्यवान व्यक्ति कौन है। नाम आया मकर राशि के गुणों वाले राजा हरिश्चंद्र का। शनिदेव ने उनकी परीक्षा लेने का निश्चय किया। शनि के प्रभाव से राजा हरिश्चंद्र ने अपना सारा राजपाट खो दिया। उन्हें अपनी पत्नी और पुत्र के साथ दर दर भटकना पड़ा। अंत में स्थिति यहाँ तक आ गई कि उन्हें एक शमशान के चांडाल के यहाँ नौकरी करनी पड़ी। उनका काम था शवदाह के लिए कर वसूलना। एक दिन उनके अपने ही पुत्र रोहित की सर्पदंश से मृत्यु हो गई। उनकी पत्नी शमशान पहुंची, लेकिन राजा हरिश्चंद्र, जो स्वयं एक चांडाल के दास थे, अपनी पत्नी से भी शमशान का कर मांगा। उन्होंने कहा, चाहे मेरा पुत्र ही क्यों ना हो, मैं अपने धर्म और स्वामी के प्रति गद्दारी नहीं करूंगा। राजा की इस कर्तव्य निष्ठा और कर्म के प्रति ईमानदारी को देखकर शनिदेव प्रसन्न हुए। उन्होंने न केवल उनके पुत्र को जीवित किया, बल्कि उन्हें पहले से भी बड़ा राज्य प्रदान किया। शनिदेव मकर राशि वालों को इसी तरह की अग्नि परीक्षा से गुजारते हैं। यदि आप हरिश्चंद्र की तरह अपने धर्म पर अडिग रहते हैं, तो शनि आपको स्वर्ण बना देते हैं। लेकिन अगर आप डरकर या लालच में रास्ता भटक गए, तो पतन निश्चित है। शनिदेव के प्रकोप से बचने के अचूक उपाय। यदि आपसे ये गलतियां हुई हैं, तो घबराएं नहीं। शनिदेव क्षमा भी करते हैं, यदि प्रायश्चित सच्चे मन से हो। काले तिल, तेल और लोहे का दान करें, लेकिन याद रहे, दान किसी सुपात्र या गरीब को ही दें। शनिदेव ने हनुमान जी से वचन दिया था कि जो उनकी भक्ति करेगा, उसे शनि कभी परेशान नहीं करेंगे। मकर राशि वालों के लिए हनुमान जी की शरण सबसे सुरक्षित है। अपने घर के नौकरों या रास्ते में मिलने वाले सफाई कर्मियों को कुछ मीठा खिलाएं या उन्हें सम्मान दें। शनिवार की शाम पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं, इससे मानसिक तनाव कम होता है। मेरे प्यारे मकर राशि के मित्रों, शनिदेव से डरिए मत, उन्हें समझने की कोशिश कीजिए। वे आपके दुश्मन नहीं, बल्कि आपके कोच हैं। वे आपको इसलिए रगड़ रहे हैं क्योंकि वे आपको हीरा बनाना चाहते हैं। दुनिया आपको कहेगी कि आपकी किस्मत खराब है, लेकिन याद रखिए, जिसका रक्षक शनि हो, उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं झुका सकती। बस अपनी ईमानदारी मत छोड़ना, मेहनत से मत डरना और कभी किसी गरीब का दिल मत दुखाना। अगर आपने इन 3 गलतियों पर विजय पाली, तो आने वाला समय आपकी सफलता की नई कहानी लिखेगा। आशा है कि जय त्रिकाल का आज का ये अंक आपके जीवन में प्रकाश लाएगा। यदि आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो, तो इसे उन लोगों के साथ जरूर शेयर करें जिनकी राशि मकर है। कमेंट में जय शनिदेव लिखना न भूलें। मैं हूं आपकी दोस्त, विदा लेती हूं। देखते रहिए जय त्रिकाल, जहां धर्म और विज्ञान का मिलन होता है। जय शनिदेव, जय महाकाल।